हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में स्वागत है। सुबह के लगभग 7:30 बजे है। आज 8 दिसंबर 2022 गुरुवार का दिन, वीकली एक्सपायरी का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन। आज क्या हो सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज गुरुवार, वीकली एक्सपायरी, सबसे इम्पोर्टेंट दिन। और मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि ग्लोबल मार्केट कुछ भी होने दो, लेकिन गुरुवार के दिन अपने आप के ऊपर, अपने आप के क्लूज के ऊपर हमारा मार्केट चलता है। और हमेशा गुरुवार के दिन देखा गया है कि ग्लोबल मार्केट कैसा भी हो, लेकिन बहुत ज़बरदस्त वोलेटिलिटी रहती है। और हमारा जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की जो पोजीशन होती है, बड़े बड़े ऑपरेटर्स लोगों की, एफआईडीआई की, उसके ऊपर मार्केट घूमता है। क्या करता है? घूमता है। सो दोस्तों, अभी जो ग्लोबल मार्केट तो ख़राब दिख रहे हैं। कल फ्लैट क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट, लगभग 1 पॉइंट प्लस में। लेकिन अभी डाउ फ्यूचर लगभग 70 पॉइंट माइनस में दिखा रहे हैं दोस्तों, 70 पॉइंट माइनस में अभी डाउ फ्यूचर दिखा रहे हैं, यानी अमेरिकन फ्यूचर दिखा रहे हैं। एशियन मार्केट, जापान का मार्केट लगभग 200-250 पॉइंट माइनस में है, और हांगकांग का मार्केट लगभग 200-250 पॉइंट प्लस में है, यानी मिक्स है। ठीक है। यूरोपियन फ्यूचर फ्लैट टू माइनस है, कल भी फ्लैट टू माइनस क्लोज हो गए। और जो संकेत आ रहे हैं वो खराब ही आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन एक अच्छी बात है, क्रूड ऑयल कंटिन्यूस नीचे गिर रहा है। कल थोड़ा बहुत बाउंस बैक किया था उसने, लेकिन फिर से फिसल आउट हो गया। 80 से $82 के आसपास है क्रूड ऑयल, जो 1 ईयर लो है दोस्तों। 2022 का लो है, क्रूड ऑयल ने लो लगाया है। और ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, क्रूड ऑयल इतना नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये भी होता है कि रिसेशन यानी मंदी के संकेत भी हो सकते हैं दोस्तों। और ये मंदी सपोज आ गई बड़ी मात्रा में, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। उसमें इंडिया भी छूटेगा नहीं। हालांकि इंडियन इकोनॉमी अभी बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। हमारा जीडीपी जो दर है वो भी सबसे बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। इन्फ्लेशन भी सबसे कम है। तो सभी एंगल से हमारा इकोनॉमी स्ट्रांग है। तो तो हमारे ऊपर असर कम पड़ेगा, लेकिन असर तो पड़ेगा ही ना दोस्तों। ये है। आज गुजरात के इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे। अगर अपेक्षाकृत आ गए, बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, तो मार्केट उसका रिएक्शन दे सकता है। अगर बीजेपी के सीट्स कम आ गए, या क्लीन स्वीप मिला नहीं, या कोई दूसरा पक्ष आ गया, तो फिर बहुत बड़ा डेंजरस मोमेंट निफ्टी नीचे की ओर दे सकता है। तो आज थोड़ा सा केयरफुली काम कीजिए। आज थोड़ा सा, एक तो एक्सपायरी भी है और गुजरात के इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले हैं। और पिछले 2 दिन आपने देखा कि मार्केट एक छोटे से रेंज बाउंड में ही चला है, निफ्टी या बैंक निफ्टी ने तो 43,000 का लेवल ही ब्रेक नहीं किया अभी तक। निफ्टी एटलीस्ट 18,500 के आसपास आ गया था कल, और क्लोजिंग हो गया 18,560 के ऊपर। और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 43,100 के ऊपर हो गया। यानी छोटी दायरे में पिछले 1 महीने से घूम रहा है मार्केट। निफ्टी थोड़ा सा 18,500 के पास आ गया, और 18,900 के आसपास का हाई लगाया था। 400 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में आ गया। लेकिन बैंक निफ्टी ने तो कुछ भी नहीं किया। ऊपर 43,515 का हाई, और नीचे 43,000 का लो, 42,800 मैक्स टू मैक्स। यानी 700 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी खेल रहा है पिछले 1 महीने से, लगभग 1 महीने से। यानी यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1.5% के लेवल के ऊपर खेल रहा है बैंक निफ्टी। और वही अगर निफ्टी देखा तो 2, 2.5, 3% के लेवल में खेल रहा है। सो बैंक निफ्टी बहुत ही बोरिंग मोमेंट दे रहा है। उसमें जो ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ही लो हो रहे हैं, और लॉस हो रहा है लोगों को। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक सीमित दायरे में अगर कोई इंडेक्स और स्टॉक फंस गया, तो वो ऊपर नीचे ज़बरदस्त 500,000 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है बैंक निफ्टी अभी दोस्तों। क्योंकि एक सीमित दायरे में बहुत दिन हो गए, ऊपर या नीचे जाना ही पड़ेगा उसको। क्योंकि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का पेशेंस अभी ख़त्म हो रहा है। और खा खा के वो इतने बड़े हो गए हैं, उनका जो साइज़ हो गया है वो डबल हो गया है, XXL हो गया है दोस्तों अभी।
क्योंकि जो कॉल और पुट ऑप्शन बाय करते हैं उनका पैसा यही लोग खाते हैं और इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है, क्योंकि इतना बोरिंग टाइप और कितना कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन प्रीमियम खाएंगे ये लोग। इंडिया वीक्स लगातार 2 दिन बढ़ रहा था, कल वैसा फ्लैट ही था, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। पुट कॉल रेशो निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का 0.80 के पास है, सो आराम से कंफर्टेबल है और बहुत कम है। सो अच्छी बात है, अभी एक बाउंस बैक आ सकता है आज कल में, ये आप ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि थोड़ा सा ओवरसोल्ड लग रहा है मार्केट। अभी तक पूरा ओवरसोल्ड नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा ओवरसोल्ड लग रहा है। ओके, एफआई और डीआई की जो फिगर आ गई है, हमेशा की तरह लगातार चौथा पांचवा दिन में एफआई ने बेचा है, सेलिंग किया है 1250 करोड़ का माल, और डीआई ने लगभग 300 400 500 करोड़ का माल खरीदा है बस। तो 300 400 करोड़ का माल डीआई ने खरीदा है और 1250 करोड़ का माल एफआई ने बेचा है, 1200 1250 करोड़ का माल। यानी एफआई की सेलिंग कंटिन्यूस चल रही है हमारे मार्केट में। तो एफआई की सेलिंग कंटिन्यूस चल रही है, ये थोड़ा डेंजरस बात है इंडियन मार्केट के लिए। इसके लिए मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। मैं हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ कि तीसरी महाशक्ति ठीक है एक अपनी जगह, लेकिन एफआई की वजह से ही मार्केट ऊपर जाता है। ये पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है, जब से स्टॉक मार्केट चालू हो गया है तब से। सो एफआई जो है वो बहुत बड़ी शक्ति होती है दोस्तों। ओके, उसको नकारा नहीं जा सकता है। सो एफआई ने कंटिन्यूस सेलिंग की, इसके लिए ऊपर जाने में प्रॉब्लम आ रहा है हमको। डीआई थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं, इसके लिए ज़्यादा गिर नहीं रहे हैं, ये भी है, ठीक है। और एक अच्छी खबर है इंडियन रुपीज़ और डॉलर के फ्रंट में। इंडियन रुपीज़ स्ट्रांग हो गया लगभग 14 पैसे बहुत दिनों के बाद, और थोड़ा सा रिकवर हो गया इंडियन रुपीज़ डॉलर के मुकाबले। ये अच्छी बात है हमारे लिए। ओके, क्योंकि कल आरबीआई की पॉलिसी डिक्लेयर हो गई है, 0.35% रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक भी हो चुके हैं। तो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का कमेंट्री था और थोड़ा निगेटिव कमेंट्री था, इसके लिए मार्केट ऊपर नहीं गया कल दोस्तों। इसके बावजूद कि $80 के पास आ गया क्रूड ऑयल, इसके बावजूद भी आरबीआई गवर्नर ने थोड़ा सा निगेटिव ही बोला है मार्केट के लिए। हम लोग नहीं बोल सकते कि उनका गलत है, क्योंकि वो आगे की सोचते हैं, ठीक है, वो बहुत बड़े व्यक्ति है, आगे के सोचते हैं, हम लोग लिमिटेड सोचते हैं। सो उनको कुछ शायद मंदी दिखाई दे रही है और मंदी का अभी संकेत आ भी रहे हैं। सो थोड़ा सा केयरफुल रहना है मार्केट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रजिस्टर्स में बता रहा हूँ। निफ्टी 18,560 के आसपास क्लोज हो गया, 18,560 के पास। आखिर के आधे घंटे में अच्छा शॉर्ट कवरिंग आ गया नीचे से और ऊपर आ गया, लेकिन माइनस में ही क्लोज हो गया। पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट है वो 18,650 का रहेगा दोस्तों, 18,650 का। उसके बाद 18,720 का, उसके बाद 18,800 का। ये ऊपर के लेवल है जहां रुकावट आ सकती है निफ्टी में। नीचे 18,500 रॉक बॉटम सपोर्ट है। पिछले कई दिनों से मैं बोल रहा हूँ 18,500 जब तक टूटेगा नहीं तब तक आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आज आप एक ही लेवल पे आप ध्यान रखना है, 18,480। अगर 18,480 के नीचे अगर टिकता है निफ्टी तो फिर इमीडिएटली 18,300 350 के पास जा सकता है दोस्तों। ओके, पहला टारगेट तो 18,400 450 है। और शायद आपको याद रहेगा एक हफ्ते पहले मैंने बोला था कि मार्केट रीटेस्ट कर सकता है नीचे 18,350 18,400 के पास आके। मैंने बोला था ना दोस्तों, याद है आपको? एक हफ्ते ही पहले ही बोला था मैंने, जब मार्केट 18,900 के पास था, इंट्राडे 18,900 के पास गया था। तभी मैंने आपको क्लियर बोला था कि आने वाले हफ्ते में मैं देख रहा हूं कि निफ्टी 18,350 से लेकर 18,400 तक आ सकता है। और कल तो 18,500 तक आया था दोस्तों निफ्टी, और ये बिल्कुल सही निकला मेरा प्रेडिक्शन जो एक हफ्ते पहले किया था। और ये सब गणेश जी की कृपा है, बाकी कुछ नहीं। सो नीचे 18,500 का सपोर्ट है, उसके नीचे बहुत वीक हो जाएगा, फिर निफ्टी 18,350 400 तक जा सकता है, ठीक है। वही बैंक निफ्टी 43,100 के ऊपर क्लोज हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रांग है। ऊपर 43,200 का रेजिस्टेंस रुकावट, उसके बाद 43,500 का रेजिस्टेंस रुकावट, उसके बाद 43,800। नीचे 42,800 का स्ट्रांग सपोर्ट, 43,000 का भी ज़बरदस्त सपोर्ट है, क्योंकि वहाँ भी पुट राइटिंग अच्छी है। 42,800 और 42,500 ये रॉक बॉटम सपोर्ट है। जब तक 42,800 टूटता नहीं है तब तक डरने वाली बात नहीं है बैंक निफ्टी में, ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ आज भी, ठीक है। तो आपको डरने वाली बात नहीं है। 42,800 के पास आपको देखना है कि टिकता है या नहीं। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे जाने पर। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बोले हैं। आज क्या हो सकता है
ये भी बोला है आज गुजरात इलेक्शंस के रिजल्ट्स है, सो ऊपर नीचे ज़बरदस्त वोलेटिलिटी हो सकती है। थोड़ा एज ऊपर का ही है क्योंकि शॉर्ट्स बहुत बने हैं सिस्टम में अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो शॉर्ट कवरिंग हो गई तो मार्केट रैली कर सकता है, लेकिन बाद में टिकेगा या नहीं ये मालूम नहीं है दोपहर के बाद। वो सब कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की पोजीशन के ऊपर डिपेंड है। वैसे भी पुट कॉल रेशो या कोई ग्लोबल संकेत देखा नहीं जाता है गुरुवार के दिन, क्योंकि गुरुवार अपने दम के ऊपर मार्केट हमारा चलता है। हमारे जो इंडिकेशंस होते हैं बड़े बड़े लोगों की, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स की, उनकी जो पोजीशंस होती है, ओपन इंटरेस्ट होता है, उसके ऊपर चलता है। सो धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, नए सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगा तो हर दिन प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह दोपहर टेक्निकल डाटा और एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन इस यूट्यूब पे मिलते हैं। पिछले 2.5 साल से ये यूट्यूब चैनल चालू है। 56,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर के उद्देश्य है हमारा आने वाले महीनों में या 1 साल में। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे टेक्निकल डाटा कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू।